नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका एटीआई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा जो है चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें हम जो है 7th क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 12.2 तक कर चुके हैं। उसके बाद जो 8th क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे समझना है। तो हम आगे चलने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा आपसे, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसको जो है समझना है, ठीक है। उसके बाद ही जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये मीटर आएगा 15 मीटर, ठीक है। ये यहाँ पे जो है मीटर है। बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रॉप। ये देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे एक खेत है, ये 15 मीटर की जो है इसकी एक साइड है, तो ये 15 ईच हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, एक घोड़ा है इसके अंदर, वो क्या है घास खा रहा है यहाँ पे, जो कि एक 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। ये कितनी है भाई, 5 मीटर। इसका मतलब अगर घोड़े की रस्सी टूट गई तो ये बहुत सारा घास जो है यहाँ पे खा सकता है, उस पूरे खेत में भी जा सकता है। बट जब तक ये रस्सी इसके गले में बंधी हुई है तो ये 5 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये घोड़ा क्या है, ये रस्सी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी भाई, इतनी रेडियस में जा सकता है। और यहाँ पे ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री। यही चीज़ें हमने यहाँ पे समझनी थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो घोड़ा होगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे कोई एरिया जो है यहाँ पे सबटेंड करेगा, ऐसा एरिया बनाएगा। तो ये एरिया कैसा है, सेक्टर है। ये जैसे हम सर्कल का सेक्टर पढ़ते हैं वैसे ही तो सेक्टर है यहाँ पे। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। हमने वो एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ पे ये घोड़ा क्या है, घास खा सकता है, घास ग्रेज कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब जिसमें घोड़ा जो है घास खाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। थीटा हमारा 90 है, 90 बाई 360 कितना होता है भाई, 1/4 होता है। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3.14 आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 5 × 5 थीटा, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। 90 बाई 360 1/4 होता है, तो ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। 0.7 4 7 28, 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है, 34 हो गया। तो 4 8 जा 32 एंड फिर 4 5 जा 20। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 25 × 785 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का जो टेबल हमने 5 तक पढ़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 125, 12 कैरी हो जाएगा, 25 और 8 200 की प्लस 12 कैरी था तो ये 212, 21 कैरी हो गए, 25 7 175 होता है, 175 प्लस 21 कितना हो जाएगा हमारा 691, 196 हो जाएगा, ये 196। 3 के बाद हमारा जो है डेसिमल लगेगा ये, तो 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया भाई, अगर जो रस्सी की लंबाई 5 मीटर है तो इतना एरिया जो है घोड़ा जो है घास खा सकता है, इतना एरिया जो है वो घास ग्रेज कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ग्रेजिंग एरिया कितना बढ़ जाएगा, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ये कह रहा है कि अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर होती तो कितना एरिया ज़्यादा खा सकता था। तो कितना एरिया ज़्यादा खाएगा, देखिए यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 वही चीज़ रहेंगी, सिर्फ आर चेंज हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा अब इस केस में, यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अगेन इंक्रीज एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर कब, जब आर कितनी हमारी 10 हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पाई आर 10 × 10 डिवाइडेड बाय 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ से 4 से दोबारा ये देखिए 4 पे डिवाइड किया था, तो पिछली कैलकुलेशन भी आपके काफ़ी काम आएंगी, आप लोग को बहुत ही सूझबूझ से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो ये हो गया 0.785। यहाँ से हमने देख ली, बार बार क्वेश्चन हम जो है कैलकुलेशन सोल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अब 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये 785 और 100 के नाम की यहाँ पे 2 जो है 0 आ जाएंगी। तो यहाँ पे डेसिमल है 3 पॉइंट्स के बाद, तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स के बाद जो है हम 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो जब हमारी जो लेंथ है ये 10 मीटर हो जाएगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर हो जाएगी, तब जो एरिया है 78.5 मीटर जो घोड़ा है वो खा सकता है। तो हमारे से ये पूछा गया सेकंड क्वेश्चन में कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, इसमें से हम जो है पहले वाला जो एरिया माइनस कर देंगे। तो पहले वाला एरिया हमारा ये आया था 19.625, तो इसमें से हम यहाँ पे 19.625 जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये देखिए यहाँ से 75 ये रह गया, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे 17 माइनस के 9 अगेन 8, और यहाँ पे 6 माइनस के 1 5, तो 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो घोड़ा है वो ज़्यादा घास ग्रेज कर पाएगा जब रेडियस जो हमारी जो है लेंथ ऑफ रोप इंक्रीज टू 10 मीटर, ठीक है। तो ये हमने जो है क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर कॉमन यहाँ पे जो फार्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर आपने बार बार यूज करना है, और मेरे ख्याल से ये फिंगर टिप्स हो जाएगा आपके जब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ब्रूच इज मेड विद ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। यहाँ पे एक जो है साड़ी पे जो पिन लगती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो वो उसका डायमीटर कितना है भाई, 35 मीटर है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये कह रहा है कि ये जो 5 डायमीटर, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है डिज़ाइन जो है बनाया हुआ है, तो इसमें जो ये 5 वायर के जो डायमीटर लगाए ना, ये 5 लगाए हुए हैं। इसका मतलब भाई कितनी, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ। भाई एक तो हमारा ये सर्कमफ्रेंस दिख रहा है, भाई इतना तो लगेगा, और 5 डायमीटर ये, तो सर्कमफ्रेंस प्लस के 5d, ठीक है, c प्लस के 5d, ये हमारा आंसर होगा यहाँ से। भाई जितना सर्कमफ्रेंस है 2 पाई r होता है सर्कमफ्रेंस प्लस के 5d, d कितना है हमारा, हम यहाँ से 35 mm है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारा जो है लेंथ ऑफ वायर, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई। अब यहाँ पे पाई कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम जो है 22/7 ले लेंगे। 2 पाई r कितना है हमारा 35, ये डायमीटर है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस होती है डायमीटर का हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये यहाँ पे 5, तो ये कितना हो गया भाई 110 mm। इतनी वायर तो हमें सर्कमफ्रेंस बनाने में लगेगी। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, और यहाँ पे 5d, d कितना है भाई 35, तो 35 5 जा 175 होता है, तो 25 5 से 15 और 2 17, तो 175 ये और लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 285 mm। इतने mm की वायर जो है सिल्वर वायर हमें ऐसे ब्रूच बनाने में जो है लगेगी। नेक्स्ट पार्ट और पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। यहाँ पे ये 10 सेक्टर बनाए हैं, तो इनमें एक का एरिया कितना है ये हमने बताना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगेन एरिया ऑफ सेक्टर हम लगा देंगे। इस एक का एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। भाई कितना हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्या निकालेंगे हम, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पाई कितना है 22 डिवाइडेड बाय 7 r स्क्वायर। r यहाँ पे कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 2 r स्क्वायर होता है, तो अगेन 35 डिवाइडेड बाय 2,
और थीटा कितना है, ये देखिए यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट में है। अगर हमारा कंप्लीट सर्कल होता तो 360 होता, कितना होता भाई 360। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में जो है ये डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 360, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा भाई 10, 1/10। तो यहाँ पे हम 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, और यहाँ पे ये 2 से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ रही है एरिया ऑफ सेक्टर वो कितना हो जाएगा, अब यहाँ से 35 × 11, तो ये हो गया हमारा 583 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ये हमारा जो है एरिया ऑफ ईच सेक्टर आ गया 385 डिवाइडेड बाय 4, 385 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे mm स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये फार्मूला हमने बार बार यूज करना, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल हमारा पाई की वैल्यू 22/7 है, आर स्क्वायर 35 डिवाइडेड बाई 2, 35 डिवाइडेड बाई 2, एंड यहाँ पे जो एंगल बन रहा है हमारा 36 डिवाइडेड बाई 360, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन आ चुकी है, ठीक है। तो अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ये हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास कोई अम्ब्रेला है, यहाँ पे 8 रिब्स हैं। 8 रिब्स का मतलब क्या है, 8 जो 8 हमारी जो है स्पोक्स होती हैं जो अम्ब्रेला के अंदर लगी हुई हैं, ठीक है, वो 8 पार्ट में, 8 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही हैं, ठीक है। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, ये कह रहा है अम्ब्रेला को हम एक फ्लैट सर्कल जो है मान के चलते हैं, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। जो ये सर्कल है इसकी रेडियस जो है, अम्ब्रेला जो है उसकी रेडियस जो है 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंजुगेटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये जो 2 हमारे पास ये स्पोक्स हैं, इनके बीच का एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, ये एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे परफेक्ट अगर ये सर्कल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि फॉर एग्जांपल ये 8 रिब्स में ये अगर डिवाइड होगा तो कंप्लीट एंगल 360 है, तो 8 से हमने डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा 45। भाई 45 8 जा 360 होता है। तो ये जब भी हमारे को एंगल की बात करें, सबसे पहले एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो 45 का एंगल है बिटवीन 2 रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमने फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर देखिए कितनी बार जो है हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं लिख भी देता हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो पाई की वैल्यू हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 22/7, आर स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 45, 360, 3 यहाँ पे थीटा कितना है 45 डिवाइडेड बाय 360, ये हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360, तो हमने जो है सिर्फ यहाँ पे वैल्यू जो है पुट की हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये कितने पे हो जाएगा हमारा 8 पे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया बिटवीन द 2 कंजुगेटिव रिब्स हमने फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे मैं जो है 2 4 जा 8 और यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसको जो है सोल्व करना है। तो ये 45 × 45, देखिए अगर हमने 45 का स्क्वायर करना है तो जिस भी जो नंबर है उसके अगर पीछे 5 है तो हम जो है 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, और 4 में 1 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 की और 4 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 20। तो ये हम जो है स्क्वेरिया जो स्क्वायर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा 2025। 2025 मल्टीप्लाई 11 यहाँ पे हमने करना है और डिवाइडेड बाय कितना है 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 28 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 11 की मल्टीप्लाई हमने अच्छी तरह से बता रखी है आपको, तो 5 को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को एज इट इज़ रखेंगे। ओके, 5 को इसमें ऐड करेंगे 7। ठीक है, अब 2 को इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 0 को इसमें ऐड करेंगे तो अगेन 2, और 2 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आपने 0 करनी है 2। आप सिंपली 11 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन आगे इसको इस फार्मूले की आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। ये हमारा जो है यहाँ पे एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, ये हमारा यहाँ पे एरिया आ चुका है। तो बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर हमने लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर 8 रिब्स हैं तो पूरा सर्कल होता 360 होता, 8 में डिवाइड हो गया तो 360 डिवाइडेड बाय 8 45 आ गया, तो 45 एंगल हो गया, तो पाई थीटा यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 360 अगेन 1/8, और यहाँ पे कैलकुलेशन हमने फाइंड आउट कर ली है। एरिया जो यहाँ पे हमने स्क्वायर भी देखा 45 का स्क्वायर, जिस भी संख्या के पीछे अगर 5 आता है तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे, और जो 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, ये 5 हो गया, 5 की और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है किसी भी संख्या जिसके पीछे जो है 5 आता है 5 आता है उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने जो है कर चुके हैं। उसके बाद 11th क्वेश्चन जो है हमने सोल्व करना है। यहाँ पे ये देखिए 11th क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे 11th जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स। कार होता है, हमें पता है उसका जो फ्रंट वाला जो ग्लास होता है, ठीक है, तो वो उस पर वाइपर लगे होते हैं। वो वाइपर क्या है, ओवरलैप नहीं है। ठीक है, ईच वाइपर हैज़ ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 मीटर। 25 मीटर का जो है उसका ब्लेड है, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, 115 डिग्री पे वो क्या कर देता है, वाइप कर देता है। ठीक है, कार के जो ऐसे वाइपर चलते हैं तो 115 डिग्री कह रहा है चलता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्विच ऑफ द ब्लेड। दोनों ब्लेड होंगे, दोनों चलेंगे, तो ईच ब्लेड पे कितना एरिया जो है स्वाइप कर देगा वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाइपर है, तो ये यहाँ से अगर ऐसे चलेगा तो ये क्या है, एक यहाँ से क्या है, सेक्टर बना रहा है। तो ये जो सेक्टर कितना है, एंगल 115 डिग्री है, और लेंथ ऑफ वाइपर कितनी है भाई, 25 सेंटीमीटर। तो ये भी 25 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि 2 वाइपर, एक वाइपर ने इतना एरिया, दूसरे ने भी इतना ही कवर करना है। तो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। तो 2 से हम एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय ब्लेड, या वाइपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइपर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पाई। तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे जो है, आप कुछ भी ले सकते हैं, गिवन नहीं है, तो यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा यहाँ पे 25 इंटू 25 पाई आर स्क्वायर, थीटा यहाँ पे कितना है 115 है, डिवाइडेड बाय 360। अब इसको हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे 5 2 जा 5 3 जा, अगेन 5 7 जा और 2 यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने एरिया ईच स्वीप पे है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे ये कैलकुलेशन दी हुई है इसको हमने सोल्व करना है। तो 25 गुना 25 कितना होता है, 625 625
इंटू 11 इंटू 23। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले हम 23 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में भी कर सकते हैं। 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 होता है। 23 दूनी यहाँ पे 46 और यहाँ पे 11 कैरी था, 46 और 11 57, तो 57 5 कैरी हो गया। 23 को 6 से करेंगे 138, 23 23 6 138 और यहाँ पे जो कैरी आया था 5 था, 138 प्लस के 5 143 इंटू 11। अब इसको सोल्व करना है और डिवाइड में कितना है भाई, यहाँ पे 18 और 7 था, यहाँ पे देखिए ये 18 था और यहाँ पे ये 7 था, तो 18 7 सा कितना हो जाएगा 126 126 हो जाएगा। तो इसको हमने जो है सोल्व करना है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, 77 प्लस के 5 82, 11 3 जा 33 और 8, 33 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 41, 4 11 4 जा 44 और 4 48, 4 कैरी 11 1 जा 11 और 4 15 डिवाइडेड बाय 126। इतने यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है, जो हर ब्लेड जब कार का स्वाइप होगा तो क्या करेगा, इतना एरिया जो है वहाँ पे साफ कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो अब जो है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स A lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. यहाँ पे क्या होता है, जब आपने जो है टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो टाइटैनिक जहाज़ जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज़ होता था, तो वो क्या भाई जब वहाँ से अटलांटिक ओशियन से जा रहा था तो नीचे जो है एक रोक थी, तो जो कि वो जो है जहाज़ के जो पायलट थे वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए और वहाँ पे जो है जहाज़ क्रैश हो गया था। तो इस वजह से अगर पानी के अंदर कोई रोक है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए वहाँ पे एक लाइट हाउस जो है बना दिया गया है। ठीक है, वो वहाँ से 16.5 किलोमीटर तक जो है लाइट भेज सकता है। ठीक है, और वो लाइट कहाँ पे, 80 डिग्री एंगल पे ही जा रही है। इसका मतलब अगेन एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है, जिसमें रेडियस क्या होगी भाई 16.5 किलोमीटर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट हाउस क्या है भाई, समुद्र के अंदर रात जब होती है तो कोई डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, किनारे का पता नहीं लगता, तो ये किनारे को पता लगाने के लिए भाई, ताकि हम किनारे के आसपास हैं ये पता लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए होता था लाइट हाउस। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, या यूँ भी कह सकते हो कि एरिया ऑफ लाइट यहाँ पे एरिया ऑफ सी ओवर विच शिप कैन वार्न। ठीक है, ये भी कर सकते थे। तो यहाँ से पाई 3.14 आर स्क्वायर, आर कितनी है 16.5 थीटा, थीटा कितना है 80 डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, इस जो है कैलकुलेशन को हमने यहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, 4 पे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। अभी यहाँ पे ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 3, ये देखिए 5.5 अगेन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5.5। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ऐसे नंबर देखे थे जिनके पीछे 5 है और उनका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 55, तो यहाँ पे 25। ठीक है, और इसमें एक ऐड कर देंगे 6 और 5 30। ठीक है, और यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद जो है
2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे करनी है भाई, 3.14 से यहाँ पे करनी है। उसके बाद में यहाँ पे इसको जो है 2 से भी मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले जो है 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे डेसिमल। अब हम जो है इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो ये 0, मैं यहाँ पे 14 से ही इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 14 को 5 से करेंगे 70, यहाँ पे 84, ठीक है। और यहाँ पे हमने 2 से इकट्ठी मल्टीप्लाई की है तो क्रॉस भी इकट्ठे 2 लग जाएंगे और अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 150 और यहाँ पे 18। इसकी जो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 0 0 7 9 9 और यहाँ पे 8, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इतना एरिया, और यहाँ पे डेसिमल कितना आ जाएगा भाई, 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो लाइट हाउस जो है इतना एरिया कवर कर लेगा, मतलब इतने एरिए पर लाइट गिरेगी और वहाँ से जहाज़ जो है पता लगा सकता कि भाई यहाँ पे जो है रोक है, तो उसको डेंजर साइन जो है मिल जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो हम देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो है बार बार यहाँ पे आपसे कैलकुलेशन पूछ रहा है। यहाँ से 55 का स्क्वायर है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने 45 का स्क्वायर फाइंड आउट किया था, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करना था। बिल्कुल सारी कैलकुलेशन है कोई भी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कवर कितना है 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और जो यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी है 1.7। 6 इक्वल डिजाइन, ये देखिए 6 इक्वल डिजाइन, तो ये क्या हो गया, एक हेक्सागोन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि हेक्सागोन है, ठीक है। और हेक्सागन की यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से ये देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर मैं ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल बनाना शुरू कर दूँ तो यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। कितनी इक्विलेटरल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। किसके अंदर, एक हेक्सागोन के अंदर। और यहाँ पे हमारा क्या है, हेक्सागोन ही बन रहा है। इसका मतलब ये कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे सीधा ट्रायंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ट्रायंगल बना ली है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है भाई, √3/4 a स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितनी है यहाँ पे भाई 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी है 1.7 डिवाइडेड मल्टीप्लाई a स्क्वायर 28 × 28 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 4 था, तो ये 7 पे कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में इस क्वेश्चन को जो है, इस मल्टीप्लिकेशन को, इस कैलकुलेशन को हमने सोल्व करना है और कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल ईजी है, मैं करवाता हूँ ईजी आपको कैसे। ये 17 हम मान लेते हैं, 17 7 119, ठीक है। एक के बाद यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल है, इसको हमने 28 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ओके। तो 28 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे ये देखिए सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो
अब इसकी जो हमने मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 28 9 जा 52, 25 यहाँ से जो है आ चुका है हमारा, 28 1 जा 28 और 55, 28 और 55 20 48 और 53, 5 कैरी, 28 1 जा 28 और 5 33। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये जो एरिया आया है ये सिर्फ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, जबकि हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी हुई हैं। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 6 2 जा 12, 18 और 1 19, 18 और 1 19, 18 और 1 19। तो ये हमारा जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो है, ये हमारा जो हेक्सागन बना है इसका एरिया आ चुका है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल भी हम देखेंगे तो कितने के बाद आ जाएगा, 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये 1999.2 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा जो है एरिया ऑफ यहाँ पे हेक्सागोन आ चुका है। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है कि भाई ये डिज़ाइन जो बना हुआ है इसकी कॉस्ट कितनी है। तो हम क्या करेंगे, ये डिज़ाइन कितना है, सबसे पहले इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हम सर्कल के एरिया में से सिर्फ हेक्सागन का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा हेक्सागन का एरिया है, अब हमने जो है यहाँ से सर्कल का एरिया भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई जो है हम 22 डिवाइडेड बाई 7 गिवन नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 28। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व करना है। ये 4 पे जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये 28 4 जा कितना हो जाएगा, 28 4 जा ये हमारे पास होता है 112 112। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 दूनी 44, 22 दूनी 44, 22 को 1 से करेंगे 22 आ जाएगा और 4 26। ठीक है, 22 और 2 24, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है। और हमारे पास एरिया ऑफ हेक्सागन कितना था, ये था, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 99.2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है अब एरिया आ जाएगा। किसका एरिया आ जाएगा भाई, ये जो एरिया ऑफ जो ये सिर्फ डिज़ाइन वाला जो एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, यहाँ पे 3 तो ये अगेन 4 हो जाएगा। ओके, और ये हमारा यहाँ से 15 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारा अगेन 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 464.8 सेंटीमीटर ये स्क्वायर ये एरिया ऑफ डिज़ाइन आ चुका है। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, एरिया ऑफ डिज़ाइन आ चुका है। अब ये क्या कह रहा है कि ये देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हमने डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए हमने 35 पैसा देना पड़ता है, मतलब कि 0.35 रुपीज़ हमने देना पड़ता है। तो अगर इतना एरिया तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए 464.8 है तो इसको हम 35.35 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 20 और 4 24, 30 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 23 मल्टीप्लाई ये 4 3 को 4 से 12 और 2 यहाँ पे 14 हो जाएंगे। यहाँ पे 18 और 1 19 और 12 और 1 13। ये हमने जो है हमारी कॉस्ट आ जाएगी 0866261। ठीक है, और यहाँ पे 3 के बाद जो है डेसिमल आ जाएगा 162.68 रुपीज़
ये हमारी जो है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट आई है वो इतने पैसे हमें रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, अब जो है हम अपना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी डिग्री, पी डिग्री है जो एंगल जो सबटेंड हो रहा है सेक्टर के ऊपर, ठीक है, ऑफ आ सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम देख लेते हैं यहाँ पे, उसमें से हमने देखना कौन सा सही है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। ठीक है, तो यहाँ पे 360 यहाँ पे दिख रहा है, पी डिवाइडेड बाय 360। तो यहाँ पे जो है एंगल कितना हमारा पी दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर पी डिवाइडेड बाय 360, ये हमारा जो है आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है P डिवाइडेड बाई 180 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे R तो भाई क्या है, स्क्वायर में आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर में आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी R है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल B और D में से हमारा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, P डिवाइडेड बाई 180, ठीक है, और यहाँ पे 2 भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या है, D है। ये देखिए P डिवाइडेड बाय 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो 360, तो यही तो है पाई आर स्क्वायर इंटू पी, पाई आर स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाई 360। तो इस तरह से जो है हमने सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड है। तो आपने अच्छी तरह से कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जो है आपकी अगर कैलकुलेशन फास्ट होंगी तभी आपका जो है टाइम सेव हो सकता है, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि लेंथी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज एक्सरसाइज 12.2 को बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.3 जो है करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।